और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, फतेहाबाद के बाद हिसार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। बरवाला विधानसभा के जलभराव से प्रभावित गांवों का दौरा करेंगे। जलभराव से प्रभावित गांवों में लोगों से भी बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री। फतेहाबाद के बाद में हिसार जो है पहुंचेंगे। हिसार में कई क्षेत्रों में, बरवाला विधानसभा के कई क्षेत्रों में जाएंगे। जलभराव से प्रभावित गांवों में लोगों से जाकर के बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का या जल प्रभावित जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों का दौरा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कल कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहे, आज फतेहाबाद और हिसार में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम ऐसी जगहों पर निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं, जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं जहां जल भराव की स्थिति है या फिर बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर लोगों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। अमित वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, मुख्यमंत्री कब तक यहां पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हिसार के जल भराव से प्रभावित गांव का दौरा करेंगे और साथ में सूचना मिल रही है कि मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणवीर गंगवा भी और जिलाध्यक्ष आशा के भी मौजूद है, क्योंकि हिसार जिले के काफी इलाके जल भराव से प्रभावित और लगातार लोग परेशान भी है। और कल तो एक ऐसा मामला हो गया जिसमें दो गांव के ग्रामीणों के बीच में काफी विवाद हो गया था, क्योंकि जल भराव से लोग काफी परेशान हो चुके हैं और लगातार लोग अपने गांव को छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। इसको देखते हुए अब हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद फील्ड में उतरे हैं और हिसार के बरवाड़ा क्षेत्र के विभिन्न गाँव का दौरा आज मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा और ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी जो भी समस्या है वो सुनी जाएगी। और जो साथ में यहाँ पर संबंधित विभाग के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी साथ में मौजूद रहेंगे। जी कौन कौन से गांव हैं जहां पर मुख्यमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम है? कितने गांव हैं? अभी तक बात की जाए तो अभी तक ऐसी कोई सूची नहीं आई, लेकिन जिस प्रकार से जो सूचनाएं आ रही है, सबसे पहले वे बरवाड़ा विधानसभा के सरसों, चैनत, सुलकनी समेत अन्य गाँव में जाएंगे। उसके बाद नादौन और हास्सी विधानसभा के विभिन्न गाँव का दौरा करेंगे। जिस प्रकार से सूचना मिल रही है कि हास्सी के कुलाना, बकलाना अन्य गाँव का दौरा मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। उसके बाद वे मुख्यमंत्री से बाई रोड होते हुए मैम होते हुए रोहतक जाएंगे। इसके अलावा जितने भी गांव बीच में आएंगे, जितना भी जल भराव से प्रभावित गांव है, उनसे मिलकर आगे रोहतक के लिए रवाना होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों की लगातार समस्या आ रही जल भराव से प्रभावित गाँव को लेकर, उसी देखते हुए हरियाणा मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर रोहतक जाते वक्त विभिन्न गाँव के ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और जल भराव से प्रभावित जो किसान है खेत पानी से गिरे हुए हैं उन किसानों से भी लगातार मुख्यमंत्री बात करेंगे। जी बाढ़ या फिर जल भराव की जो स्थिति बनी हुई है क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर, अमित, कितनी परेशानी लोगों को यहाँ पर हो रही है? जी बिल्कुल, जल भराव से प्रभावित गाँव की बात की जाए तो ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब तो जल भराव से प्रभावित तो परेशान होकर गाँव की जो आसपास के ग्रामीण है वो आपस में भी अब लड़ते हुए दिखाई दे रहे। इससे पहले की बात की जाए तो लगभग काफी लोग अपना यहाँ से गाँव जो अपने गाँव है वो छोड़कर अन्य गाँव में जा चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से गाँव में पानी घुसा हुआ है और अभी भी पानी की निकासी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ग्रामीण परेशान है। और अब खुद लोगों ने फैसला किया कि हम काफी परेशान हो चुके हैं, दूसरी जगह पर सेफ जगह पर जाएंगे जहाँ पर जहाँ पर किसी प्रकार की परेशानी ना हो, क्योंकि जिस प्रकार से घरों में पानी घुसा हुआ है उससे ग्रामीण काफी परेशान है। बिल्कुल अमित, जिस तरह से कल भी देखने को मिला, दो गांव के बीच में ही आपस में विवाद हो गया, तटबंध क्योंकि टूट गया था, तो क्या उन गांव वालों से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री, यहाँ उनको समझाएंगे? बिल्कुल, इस गांव के नहीं बल्कि आज भी 2-3 गांव के बीच में आपस में विवाद हुआ है, क्योंकि सुलकनी गांव के जो ग्रामीण है उन्होंने दूसरे गांव की तरफ से पानी खोल दिया, जिसकी वजह से दूसरे गांव के ग्रामीणों ने भी विरोध किया, क्योंकि जिस प्रकार से पानी खोला गया, क्योंकि लोग अपना प्रबंध के लिए जिस प्रकार से जल भराव की निकासी कर रहे हैं, लेकिन उस गाँव की जल निकासी हो जाती है, लेकिन दूसरे गाँव संबंधित जो ग्रामीण है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक पानी की निकासी कोई खास इंतजाम नहीं किया गया है। प्रशासन तो अपने आप कह रहा है कि आप हमें जगह दो पानी निकासी के लिए, हम निकासी करेंगे, लेकिन पानी उतारने के लिए अभी भी किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है। नहरें अवरफ्लो होकर टूट रही है, आसपास में कोई जगह नहीं है जहां पर पानी की निकासी हो सके, जिसकी वजह से प्रशासन के सामने भी अब चुनौती बन गया कि पानी की निकासी किस प्रकार से की जाए, क्योंकि खेतों में जिस प्रकार से
ये जो पानी भरा हुआ है गांव में, जिस प्रकार से पानी भरा हुआ है, वहाँ पर निकासी किसी प्रकार के प्रबंध नहीं है कि पानी की निकासी किस प्रकार से की जाए, क्योंकि हर जगह चारों तरफ पानी ही पानी आ रहा है। और लगातार अब पिछले दिनों में लगभग 5 सितंबर तक की बारिश बताई गई थी, उसके बाद भी लगातार बारिश हो रही है। कल भी हिसार जिले के विभिन्न गाँव में तेज बारिश हुई है और आज भी मौसम विभाग ने रात को संभावना बताई कि तेज बारिश होगी। कल के मौसम में भी मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी की है। लोग जितना लगातार पानी उतार रहे हैं, उससे ज्यादा इंद्र देवता बरसात कराकर उससे ज्यादा पानी वहाँ पर इलाके में फिर भर देते हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। फतेहाबाद के बाद में हिसार पहुंचेंगे। हिसार में कई क्षेत्रों में दौरा करते हुए नजर आएंगे, जलभराव की स्थिति का जायजा लेंगे।